और चलिए अब रुक करेंगे 7 मिनट में 70 खबरों का। जासूसी कांड को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी। दिल्ली की सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जताया विरोध। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगाए नारे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए से पूछताछ। राजधानी पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। रिजल्ट की मांग को लेकर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी। दिल्ली एमसीडी सदन की कार्रवाई स्थगित। हंगामे के चलते कल सुबह 10 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। दिल्ली एमसीडी सदन में पार्षदों का जबरदस्त बवाल। हंगामे के चलते रुक रुक कर हुई सदन की कार्रवाई। एमसीडी सदन में जोरदार हंगामा। बीजेपी पार्षद ने बैलेट पेपर फेंका। बीजेपी पार्षदों ने लगाए नारे। एमसीडी सदन में हंगामे का वीडियो। बीजेपी पार्षद को आम आदमी पार्टी पार्षद ने मारा थप्पड़। सदन के अंदर मारपीट का वीडियो आया सामने। सिविक सेंटर के बाहर पार्षदों का जोरदार हंगामा। मेयर की गाड़ी के आगे धरने पर बैठे थे बीजेपी पार्षद। मेयर शैली ओबराय के सामने बीजेपी ने की नारेबाजी। वेल के पास बीजेपी पार्षदों ने बजाई ताली, किया हंगामा। एमसीडी सदन स्थगन के दौरान दिखा अलग ही नजारा। सदन के अंदर सोते दिखे कई पार्षद। कुर्सी और बेंच पर सोते आए नजर। रुक रुक कर चली सदन की कार्रवाई। 23 घंटे में 8 बार सदन की कार्रवाई स्थगित। कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्षदों में बवाल। हंगामेदार रहा सदन का पूरा कार्यकाल। आप और बीजेपी के पार्षदों का हंगामा। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। दिल्ली एमसीडी सदन में भारी बवाल। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हाथापाई। सदन में पार्षदों ने एक दूसरे पर फेंकी पानी की बोतलें। टेबल पर चढ़े पार्षदों ने सदन में नारेबाजी। नारेबाजी और हंगामे पर मेयर शैली ओबराय ने पार्षदों को दी चेतावनी। का सदन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत। कार्रवाई की भी बात कही। हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, पार्षदों पर हमला हुआ, बैलेट पेपर को उठाकर फेंका गया, पोडियम को तोड़ा गया। एमसीडी सदन में हंगामे पर मेयर शैली ओबराय का बयान। कहा नुकसान का हर्जाना तोड़फोड़ करने वाले पार्षदों से लिया जाएगा, वसूला जाएगा। सीसीटीवी से तोड़फोड़ करने वालों की पहचान हो रही। स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग के दौरान बीजेपी ने फोन पर जताई आपत्ति। मोबाइल फोन की अनुमति का किया विरोध। मेयर शैली ओबराय ने सदन में मोबाइल रखने की दी थी अनुमति। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान मेयर ने शैली ओबराय के मोबाइल ले जाने की इजाजत दी थी। साइलेंट कर फोन को रखने को कहा था। बीजेपी ने किया विरोध। नहीं चलेगा तानाशाही के नारे लगे। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के बाद हंगामा। बीजेपी ने सदन में फोन बैन करने की मांग की। सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा मोबाइल लेकर आने से बीजेपी को ऐतराज। बीजेपी के पार्षदों ने इसका विरोध किया। कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहता है कि आपको सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। आप मोबाइल फोन लेके अंदर अलाउ कर रहे हैं। वो लोग फोटो खींच रहे हैं और अपने हाईकमांड को दिखा रहे हैं हम किसको हमने वोट दे रहे नहीं दे रहे। तो कहां की सीक्रेसी रह गई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर हंगामा। बीजेपी ने लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। इसी के दौरान मेज थपथपाते हुए आप नेताओं ने गाया गीत। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है। 38 दिन ही दिल्ली की मेयर रहेंगे शैली ओबराय। डीएमसी एक्ट के तहत 31 मार्च तक ही कर सकेंगी काम। 1 अप्रैल को फिर से होगा चुनाव। सदन में भारी हंगामे और कार्रवाई स्थगित होने के बाद शैली ओबराय का बयान। कहा बीजेपी ने बेवजह मुद्दा बनाया। बीजेपी के चलते नहीं हो सकी वोटिंग। सदन में नहीं होने दिया गया। बार बार हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई। शैली ओबराय का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी के पार्षदों के पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई लीगल रीजन नहीं है। अमित नागपाल ने बैलेट बॉक्स को कब्जे में लिए रखा और रेखा गुप्ता ने माइक तोड़ा।
पोडियम को रेखा गुप्ता जी द्वारा तोड़ा गया और अमित नागपाल जी ने बैलेट पेपर की जो बुकलेट है उसको फाड़ा। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बयान, कहा रेखा गुप्ता और अमित नागपाल पर होगी कार्रवाई, अगली बैठक में कार्रवाई पर होगी चर्चा। रेखा गुप्ता जी अमित नागपाल जी पर क्या एक्शन होगा अगली कार्रवाई में बताएंगे। एमसीडी सदन में हंगामे पर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का बयान, बोली सदन की कार्यवाही को प्रभावित किया गया है, बीजेपी ने बेवजह हंगामा किया। तो बिल्कुल लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक अपील है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए।